अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले जिस तरह बढ़े, उसने देश की कानून व्यवस्था और अंतरिम सरकार की नीयत दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल और अन्य संगठनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच हिंदुओं पर 2442 से ज्यादा हमले हुए। इनमें मंदिरों को तोड़ना, घर जलाना, लूटपाट और खुलेआम हत्याएं शामिल हैं। कहीं ईश निंदा का झूठा ठप्पा लगाया गया तो कहीं राजनीतिक बदले की आड़ में हिंदुओं को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। हिंदुओं पर जुल्म की ताजा और दिल दहला देने वाली घटना चटगांव की है। 23 दिसंबर 2025 को 2 हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा जारी वीडियो में साफ दिखता है कि कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदुओं के घर को जलाया। पीड़ित जयंती संघ और बाबू शक्सील के परिवार थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि आग लगाते वक्त पूरा परिवार घर के अंदर ही था। दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए और जान बचाने के लिए परिवार को बाढ़ काट कर भागना पड़ा। इस हमले में घर, सामान और पालतू जानवर सब कुछ तबाह हो गया। इससे 4 दिन पहले 19 दिसंबर की रात लक्ष्मीपुर सदर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक हिंदू परिवार के घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इस हमले में 7 साल की मासूम बच्ची जिंदा जल गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये हमला रात करीब 1 बजे किया गया, यानी कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। हिंदुओं की हत्या के लिए ईश निंदा को हथियार बनाया जा रहा है। 18 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में हिंदू युवक दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि उसने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन जांच में कोई पोस्ट नहीं मिली। बाद में खुलासा हुआ कि मामला फैक्ट्री के अंदर कामकाजी विवाद का था, जिसे ईश निंदा का रंग देकर हत्या कर दी गई। रंगपुर में दुकानदार उत्तम कुमार बर्मन को ईश निंदा के नाम पर लीचिंग कर मार डाला गया। नरसिंहदी में ज्वेलर प्रांतोष कर्मकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फरीदपुर में मछली व्यापारी उत्पल सरकार की जान ले ली गई। रंगपुर में स्वतंत्रता सेनानी दंपति योगेश चंद्र रॉय और सुवर्णा रॉय को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अगस्त 2024 में बागेरहाट में स्कूल शिक्षक मृणाल कांति चक्रवर्ती की भी उनके घर में घुसकर हत्या की गई। शुरुआती हिंसा में कम से कम 5 हिंदुओं की जान गई, जिनमें से अधिकतर नाम तक सार्वजनिक नहीं किए गए। वहीं BHBCUC के मुताबिक हसीना के सत्ता से हटने के बाद 23 से 27 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने भले ही इन घटनाओं की निंदा की हो और कुछ गिरफ्तारियां की हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हिंदू खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारत ने भी इन हालात पर चिंता जताई। जानकारों का कहना है कि कई हमले आवामी लीग समर्थक होने के शक में हुए, लेकिन धार्मिक कट्टरता ने आग में घी का काम किया। फरवरी 2026 के चुनाव से पहले हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 1.31 करोड़ है। 2025 तक देश की आबादी 17.6 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन पलायन, डर और हिंसा के चलते हिंदुओं का अनुपात घटने की आशंका है। सवाल साफ है, जब आबादी इतनी कम है तो जुल्म इतना ज्यादा क्यों? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर मानवाधिकार संकट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।